हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है अपना स्टडी लेक्चर यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों एक बार फिर हाजिर हो चुके हम आपके साथ एक नए और बहुत ही शानदार टॉपिक लेकर। यानी फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं ब्रेन का ये दूसरा भाग है। यानी पहले भाग में हमने आपको बताया था कि ब्रेन कैसे काम करता है, ब्रेन के कितने भाग होते हैं। उस भाग में पहले भाग के बारे में बात किया था अग्र मस्तिष्क के बारे में, और अग्र मस्तिष्क के कितने पार्ट होते हैं। जैसे कि मैं बात करूँ, सेरिब्रम होता है आपका थैलेमस होता है, हाइपोथैलेमस होता है, ये कैसे काम करता है। तो ये सारा कुछ मैंने पहले आपको कवर कर रखा है, इसके जस्ट पहले वीडियो अपलोड किया था। तो आपने नहीं देखा तो जाके जरूर देखिएगा। मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो मैं वीडियो आपको अमूमन प्रोवाइड करता हूँ वो आपको खेतों से संबंधित, क्षेत्रफल से संबंधित किसान भाइयों के लिए प्रोवाइड करता हूँ। लेकिन अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए इम्पोर्टेंट है, बशर्ते अगर आप खेती बाड़ी करते हैं, किसान हैं, तो आपको भी तो ज़रूरत है भाई, क्योंकि आप ही हैं जो इस पूरे देश को चला रहे हैं। अगर किसान अपना काम करना बंद कर दे तो ये जो बिल्डिंगें बन रही हैं, जो ये उद्योग लग रहे हैं, ये धरे के धरे रह जाएंगे। समझ रहे होंगे। यानी किसान हमारे देश का बहुत ही महत्वपूर्ण एक सोल्जर है। जैसे कि एक तो बॉर्डर पे है, एक खेतों में लगा हुआ किसान, ये सोल्जर है। तो इस सोल्जर के बारे में भी मैं आपको पूरे डिटेल में बताऊंगा कि यानी सोल्जर जो होता है, जो आपका किसान है, वो भी तो अपने इस शरीर को जो चला रहा है, तो उसको भी जानकारी होनी चाहिए कि हमारे शरीर में जो ये बॉडी में जो पार्ट्स हैं वो कैसे काम करते हैं। तो इसी कड़ी में मैं आपको आज बताऊंगा कि मस्तिष्क का दूसरे भाग के बारे में। तो थोड़ा सा रिव्यू कर लेते हैं पहले भाग के बारे में, यानी अग्र मस्तिष्क के बारे में। अग्र मस्तिष्क की अगर मैं बात करता हूँ, इसमें 3 पार्ट होते हैं। पहला कौन होता है? सेरिब्रम। सेरिब्रम क्या होता है, अब इस तरह से समझ सकते हैं। ये आपका क्या है, ये पूरा कितना है, ये आपका पूरा हेड है, और इस हेड के अंदर यानी ब्रेन पड़ रहा है। कौन बैठा है? मालिक बैठा है, बॉडी का मालिक बैठा है, क्योंकि इसके बिना आप एक उंगली भी नहीं उठा सकते। अगर ये काम करना बंद कर दिया तो आप किसी काम के नहीं हो, क्योंकि यही मालिक आपको जो काम कहता है वो आप करते हैं। मैं बोल रहा हूँ तो ये ब्रेन मुझसे बुलवा रहा है, ये आपका मुंह चल रहा है, तो आप समझ रहे होंगे कौन करवा रहा है। तो ठीक है, तो ब्रेन को यानी मस्तिष्क को स्वस्थ बनाए रखना है और इसकी जानकारी भी रखना है। तो इसमें हम सेरिब्रम की बात करते हैं, आपका थैलेमस की बात करते हैं, हाइपोथैलेमस की बात करते हैं। तो सेरिब्रम जो होता है वो आपका पूरे हेड का यानी ब्रेन का सबसे बड़ा भाग होता है। ये आपका 66% आपका जो पूरे ब्रेन का हिस्सा कवर करता है, और यही होता है बुद्धि का केंद्र। अगर आप मेरी बातों को सुन रहे हैं और समझ रहे हैं, तो यहाँ पे अगर आप उसे याद कर पा रहे हैं, तो ये कौन करवा रहा है? आपका सेरिब्रम। ठीक है, कौन करवा रहा है? सेरिब्रम। क्योंकि इसके बिना आप कोई चीज़ को समझ नहीं पाएंगे। जैसे कुछ चीज़ों को आप देखा होगा, उदाहरण के तौर पर अगर बात करें, कुछ लोग ऐसे भी आपको मिले होंगे जो आपने बोला उसको वो समझ नहीं पाए, समझे देर में समझे। ठीक है, तो उनका क्या होता है? सेरिब्रम ठीक तरह से काम नहीं कर रहा होता है, इसलिए वो सारी चीज़ों को समझ नहीं पाते, याद नहीं कर पाते हैं। तो आपका सेरिब्रम हो गया। उसके बाद आता है थैलेमस। थैलेमस जो होता है ये आपके बाहर के वातावरण को आपको जो कि महसूस करवाता है। यानी आप कैसे समझ पाएंगे कि आपको ठंड लग रही है, यानी वातावरण के बाहरी भाग को, ठंडी है, गर्मी है, बरसात है, आपको ये सारी चीज़ें जो कवर कराती है, जो आपको एहसास कराता है, वो आपका थैलेमस होता है। और हाइपोथैलेमस जो होता है वो तीसरा भाग होता है ब्रेन के, यानी अग्र मस्तिष्क का तीसरा, शरीर के अंदर के होने वाली क्रियाओं को बताता है, आइडेंटिफाई कराता है ब्रेन को। यानी आपको भूख लग रही है, भूख लग रही है, ये कौन बताता है? आपको भूख लग रही है, ये बताता है हाइपोथैलेमस। किसको बताता है? ब्रेन को। ब्रेन को बताता है कि भाई आपको क्या है, कुछ चीज़ों की ज़रूरत है, आपको वीकनेस हो रही है, आपके पास एनर्जी नहीं है। उस दौरान आपको कौन एक्टिव करता है? आपका हाइपोथैलेमस। वो बताता है मेन ब्रेन को, यानी अग्र मस्तिष्क को बताता है, और ये आपको याद करता है, समझता है। तो यानी हर एक पार्ट का बहुत महत्वपूर्ण अंग जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आपके भूख लगना, प्यास लगना, प्यार मोहब्बत होना, आपका जैसे कि अगर मैं बात करूँ, पिछली वीडियो में आपको बताया था कि लहसुन, प्याज, ये जो चीज़ें होती हैं वो हाइपोथैलेमस को बढ़ाती हैं। अगर ये हाइपोथैलेमस को बढ़ाती हैं, इसका मतलब इसमें क्या आता है? मोहब्बत, प्यार, लव। ये जब आपका जागता है तो उस समय आप अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। ठीक है, अक्सर आपने देखा होगा। तो ये बात मैं बता दी आपको कि ये सारी चीज़ें हैं जो आपके लिए इम्पोर्टेंट हैं। अब मैं बात करूँगा मध्य मस्तिष्क के बारे में। यानी जो ब्रेन है वो आपकी कितनी हड्डियों से मिला के बना है? 8 हड्डियों से मिला के बना है। यानी जो आपका ऊपर वाला भाग है कपाल,
ये कपाल क्या है, क्रेनियम का बना हुआ है। ये हड्डी जो है आपकी 8 हड्डियों से मिलाकर बनी है। उसी के बीच में ये सारे चीज़ जो हमारा मेन भाग है वो अंदर सुरक्षित है। अब मध्य भाग में अगर बात की जाए मध्य मस्तिष्क की, तो इसमें एक इम्पोर्टेंट चीज़ है कार्पोरा। अब कार्पोरा को कैसे समझेंगे, इसको समझने के लिए सिर्फ आपको क्या चीज़ें समझना होगा। जैसे आपने किसी को देखा, अपने किसी ऐसे व्यक्ति को देखा जिसको देखने के बाद आपको चहचहा उठे, खुशी हो गए, यानी आप आइडेंटिफाई कैसे कर पाए कि वो वही व्यक्ति है। अपने माँ बाप भाई बहन रिश्तेदारों को जिन्हें आपने देखा है, तो ये सिर्फ कौन करवाता है, कार्पोरा। किसी चीज़ को सुनकर आप गुस्सा आ जाता है, कोई गाली दे रहा है तो आप गुस्सा आ जाते हैं, कोई आपकी तारीफ़ कर रहा है तो खुश हो जाते हैं। तो ये कैसे आइडेंटिफाई कराते हैं, किसी चीज़ को सुनना और देखना, उसके बाद आइडेंटिफाई करना, ये आपका कार्पोरा कराता है। और ये मध्य मस्तिष्क का भाग है जो आपको ब्रेन को बताता है, यानी ब्रेन के मध्य मस्तिष्क में होता है कार्पोरा, जो आइडेंटिफाई कराता है कि आप किसी को देखकर या सुनकर उन चीज़ों को समझ पा रहे हैं। ठीक है, तो वो कार्पोरा के अंतर्गत आता है। सेकंड है आपका सेरिब्रल पेंडिकल। अब ये क्या है, ये एक प्रकार का असिस्टेंट है। ऐसे कैसे समझ सकते हैं आप, जैसे किसी कंपनी में आप काम कर रहे हैं, ठीक है। अब कंपनी में जब आप काम कर रहे हो तो उसमें एक होता है जनरल मैनेजर, यानी जिसे हम जीएम कहते हैं। अब जीएम क्या होता है, ऊपर बैठा रहता है, यानी टॉप लेवल का आदमी है ये। और उसके नीचे काम करने वाले कौन कौन से हैं, जैसे कि अब मैं शिफ्ट इंचार्ज की बात करता हूँ, या प्रोडक्शन इंचार्ज की बात करता हूँ, क्वालिटी इंचार्ज की बात करता हूँ। तो ये सारे चीज़ जो होती है वो कौन आ जाते हैं, इसके अंतर्गत असिस्टेंट आ जाते हैं। तो इसी प्रकार से आपका जो स्पाइनल कोड होता है, यानी आपका जो यहाँ पे अगर बात की जाए, आपकी मेरु रज्जु होती है, वो आपका क्या किसकी बनी होती है, सेरिब्रल पेंडिकल का। यानी ये आपका किसी चीज़ को अनुभव कराता है। जैसे आप खड़े हैं, आपको कोई पिन मार रहा है, तो आपको पता कैसे चला, पिन लगी आपको, ये आपके पेरिफेरल यानी आपका जो नर्वस सिस्टम है उसके अंतर्गत, यानी आपको ये स्पाइनल कोड के थ्रू आपको ब्रेन तक जाता है। यानी ये क्या है, आपका असिस्टेंट है। असिस्टेंट का मतलब ये समझ रहे हैं कि जैसे अगर मैं देश की बात करता हूँ तो इसमें आपका प्रधानमंत्री हैं, आपका यहाँ पे राष्ट्रपति हैं। अब प्रधानमंत्री के नीचे जितने भी मंत्री हैं, कैबिनेट मंत्री हैं, वो सब कौन हैं, वो आपके असिस्टेंट हैं। यानी यहाँ से देश की जो न्यूज़ है या देश का जो काम है, जो भाग बांट दिए गए हैं, जैसे कोई आपका रेल मंत्री है, कोई आपका रक्षा मंत्री है, कोई आपका गृह मंत्री है, तो ये सब क्या हैं, ये आपके असिस्टेंट होते हैं, जो हर एक काम को या कोई कैसे प्लानिंग करना है वो ऊपर तक बताते हैं। उसी प्रकार से आपके शरीर में होने वाली गतिविधियाँ हैं, जैसे कि आपको किसी चीज़ से अगर बात को अनुभव करना हो रहा है, आपको किस ठंड लग रही है, तो ये सारी चीज़ें भी इसी के अंतर्गत आती हैं। यानी सेरिब्रल पेंडिकल के अंतर्गत ये आपको ब्रेन तक पहुंचाती है, यानी मध्य मस्तिष्क को पहुंचाती हैं। तो ये बात आपको समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं पश्च मस्तिष्क की। पश्च मस्तिष्क में आपका होता है सेरिबलम, मेंडुला ऑब्लांगोटा, इसके दो भाग होते हैं। अब सेरिबलम क्या होता है, सेरिबलम इस तरह से आप समझ सकते हैं, यानी आपका जो मस्तिष्क है इसके पीछे वाले भाग को, यानी पीछे वाला जो भाग होता है वो आपका क्या होता है, वो आपका सेरिबलम होता है। और सेरिबलम जो पीछे का मस्त मस्तिष्क है, ये सबसे कमज़ोर भाग होता है। अगर आप किसी को खुदा न खास्ता अगर पीछे अगर चोट लग गई, ठीक है, किसी ने पीछे से आपको मार भी दिया अगर तेजी से, तो इसमें आपकी मौत भी हो सकती है, क्योंकि सबसे कमज़ोर यहाँ पर जो आपकी क्रेनियम हड्डी होती है, जो 8 हड्डियों से मिला के बना है जो कपाल है, वो आपका पीछे की तरफ नहीं होता है। अगर आप पीछे हाथ लगा के देखें बाल के पीछे इधर पे, तो आपका उभरा उभरा हुआ होता है, ये दोनों भाग उठे हुए होते हैं, यही होता है आपका सेरिबलम। ठीक है, अब ये क्या करता है, बैलेंसिंग का काम करता है। आप चल पा रहे हैं, जैसे कि आप यहाँ से चले सीधे खड़े हो पा रहे हैं, आप झुक रहे हैं तो झुक भी जा रहे हैं, आप गिर नहीं रहे हैं। लेकिन अगर आपका ये सेरिबलम काम करना बंद कर दे तो आप चल नहीं पाएंगे, आप उठ नहीं पाएंगे। जैसे कि आपने देखा होगा, अमूमन आप लोगों ने बहुत सारे चीज़ों को देखा, जैसे कि कोई आदमी ड्रिंक करता है, शराब पीता है, दारू पीता है, तो शराब पीने के बाद यानी आप ड्रिंक करने के बाद आप बैलेंस को खो देते हैं। यानी आप जब चलते हैं तो लड़खड़ाते हैं, आप बोलते हैं तो सही तरीके से बोल नहीं पाते हैं, आप किसी काम को करते हैं तो पूरे प्रॉपर अच्छे से नहीं कर पाते हैं, क्योंकि आपका उस समय जो इफेक्टेड जो अंग है वो आपका सेरिबलम होता है।
अगर छोटा बच्चा अगर बात की जाए तो उसका सेरिबेलम जो होता है वो अच्छे से डेवलप नहीं होता है। अगर वो चलता है तो लड़खड़ाता है, लड़खड़ा के गिर भी जाता है। तो उस समय कौन सा होता है, काम नहीं कर रहा होता अच्छे से, सेरिबेलम। अब बात करते हैं दूसरे भाग की, मेंडुला ऑब्लांगेटा। ये आपका मस्तिष्क का ही एक भाग है, पश्च मस्तिष्क का, जो आपके मेटाबॉलिक क्रियाओं को, यानी आपके अंतर्गत होने वाली क्रियाओं को कंट्रोल करता है। जैसे कि आप खा रहे हो, अब गटागट मार लिए, यहाँ तक भर लिए, ठीक है, अब उसे पचाएगा कौन? यानी अंदर तो आप कुछ कर नहीं रहे हो, ये क्या होती है, अनैच्छिक क्रिया होती है, यानी पाचन क्रिया हो जा रही है अपने आप सांस ले रहे हो, आपको अंदर जो भी क्रिया हो रही है, जो अंदर हो रही हैं, ठीक है, जो आपकी इच्छा से नहीं हो रही हैं, ना तो आपका कोई वहाँ पे माउस है, ना आपके पास कोई टच है, ना कुछ है, लेकिन फिर भी क्रियाएं हो रही हैं, ठीक है। ब्लड का सर्कुलेशन है, आपको किसी प्रकार का अगर बात की जाए तो डर लग रहा है और कंट्रोल कर रहा है उसको, तो ये मेटाबॉलिक क्रियाएं जो होती हैं वो मेंडुला ऑब्लांगेटा कंट्रोल करता है। अगर ये काम करना बंद कर दे तो आपका पाचन क्रिया नहीं होगा, यानी जो आप खाए हो वो आपका उल्टा जस्ट वापस निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपका महत्वपूर्ण अंग है। ये बात की जाए, ये जो भाग हैं ब्रेन के, ये सारे महत्वपूर्ण हैं। अब ब्रेन की मैं बात करता हूं तो इसमें जो होता है आपकी 12 तंत्रिकाएं होती हैं। ब्रेन में कितनी होती हैं? 12 तंत्रिकाएं होती हैं। अब एक होता है सेकंड ब्रेन, जिसे हम मेरु रज्जु कहते हैं, दंड मेरु रज्जु, जिसे हम क्या कहते हैं, स्पाइनल कॉर्ड के अंतर्गत आती हैं ये सारी चीज़ें। जिसमें हम बात करें तो ये दूसरा आपका ब्रेन होता है। अब ये ऐच्छिक क्रियाएं, अनैच्छिक क्रियाएं, ये सारी जो कंट्रोल करती हैं वो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम होता है, यानी तंत्रिका तंत्र होता है, जिसके माध्यम से कंट्रोल किया जाता है। और 12 जो तंत्रिकाएं होती हैं, 12 तंत्रिकाएं जो होती हैं ब्रेन का, ये अगर बिजी है, यानी ब्रेन अगर किसी काम में बिजी है, मतलब किसी काम का मतलब हो गया आपकी बॉडी को कंट्रोल कर रहा है, तो उस दौरान अगर बाहर से आपको किसी प्रकार का कोई डर लग रहा है या कोई आपने सांप को देखकर अचानक आप पीछे हट जाते हो, तो ये सारी क्रिया ब्रेन सोच के नहीं करता है। ये जो अदर उसका भाग है, यानी दंड मेरु रज्जु जो है, वो आपका काम करता है, जिसे हम सेकंड ब्रेन कहते हैं। अगर इसमें बात की जाए तो 31 जोड़ी इसमें तंत्रिकाएं होती हैं। कितनी होती हैं? 31 जोड़ी तंत्रिकाएं होती हैं जो सेकंड ब्रेन को, जिसे हम दंड मेरु रज्जु कह रहे हैं, जिसे हम आपका स्पाइनल कॉर्ड के अंतर्गत आती हैं। और यहाँ पे हम बात करें तो इसमें 12 जोड़ी तंत्रिकाएं होती हैं जो मेन ब्रेन में होती हैं, जो आपके सभी कामों को कंट्रोल करती हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी। अगर इसके अलावा भी आपको नेक्स्ट टॉपिक में अगर कुछ आपको जानना है तो आप कमेंट कर सकते हैं, उस पर मैं आपको वीडियो प्रोवाइड कर दूंगा। इसी प्रकार से मैं आपको लगातार अब जो ह्यूमन फिजियोलॉजी से वीडियो प्रोवाइड करूंगा। तो वीडियो अगर आपको पसंद आया तो लाइक ज़रूर करिएगा, दोस्तों तक शेयर करिएगा। वीडियो यहीं समाप्त करते हैं।